नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय तथा कार्य का टॉपिक चल रहा था हमारा। हम अभी तक 2 क्लास है उनकी आपको उपलब्ध करा चुके हैं। आज हमारा तीसरी क्लास का सेशन है और आज भी हमारे सभी क्लासों की तरह 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 वह क्वेश्चन हैं जो सीधे एग्जाम में आते हैं। क्योंकि अब आपको देखिए, वर्दी अगर लेनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वर्दी एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी शान आन बान ये सब चीज़ होती है, यानी हमारा एक ग्लैमर है। तो हम चाहते हैं इस ग्लैमर को बनाए रखने के लिए, देश की सेवा में अपने आप को तत्पर रखने के लिए हम लोग और आप लोग मिलकर मेहनत करेंगे तो वर्दी हमसे दूर नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम आप सब लोगों से एक आग्रह करते हैं कि आप लोग एक वचन बना लो कि इस बार वर्दी लेकर रहेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें कितनी मेहनत, कितने भी परिश्रम, कितने भी संघर्ष करना पड़ जाए, और उस संघर्ष, उस मेहनत, उस परिश्रम में मैं आपके साथ हूँ। आप टेंशन ना लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इस मुहिम में जोड़ो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि हमारा ये कारबा बहुत बड़ा हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन और सेशन का। जो हमारा पहला क्वेश्चन है और चैप्टर का हमारा जो है 21वां क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 21वां क्वेश्चन। दोस्तों, एक ये बात है कि आज तुम जो सोचते हो कि मेरे हाथ में पेपर, इसमें देखो केवल क्वेश्चन लिखे होते हैं, इसमें केवल क्वेश्चन लिखे होते हैं, सोल्व लिखा हुआ नहीं होता। क्यों नहीं होता लिखा हुआ सोल्व? क्योंकि सोल्व तो मुझे कराना ही है। क्वेश्चन क्यों लिखे होते हैं? क्योंकि जो आपके सामने डिस्प्ले पर क्वेश्चन आता है वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमें बाद में यही क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए, आपको जिससे हिसाब दिखे क्वेश्चन, वो हमें ऐड करना होता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 21वां क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ लीजिए। उसके साथ साथ मैं भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या है। देखिए, सी बी की तुलना में 5 गुना कार्य कुशल है। कौन? सी बी की तुलना में 5 गुना कार्य कुशल है। ए के एक कार्य पूरा करने में 60 दिन लगते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ काम करते हैं तो वे 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। अकेले काम करते हुए भी कितने दिनों में वह काम पूरा कर सकता है? तो पहला क्वेश्चन आपका 18, दूसरा क्वेश्चन है 27, तीसरा ऑप्शन है 90 और चौथा ऑप्शन है 72। तो दोस्तों पढ़ लीजिए, इसको करिए आराम से, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आराम से क्वेश्चन करना है। ठीक है, करिए इसको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते ही ना आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या आने वाला है क्वेश्चन में, क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, सब पता चलना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखिए, यह है सी बी की तुलना 5 गुना है। मगर इस चीज़ को छोड़िए, हम सबसे क्वेश्चन करते हैं कि ए कार्य को कितने समय में कर रहा है? ए कार्य को कर रहा है 60 दिन में। कितने में कर रहा है? 60 दिन में। फिर बोला है ए, बी और सी, तो फिर ए, वी और सी का मतलब आप समझते हो कितने में? 12 दिन में। तो पहले फिलहाल में आप ये देखिए, इतना क्वेश्चन आप कर लीजिए। क्वेश्चन को कहाँ से उठाना? यहाँ से उठाना क्वेश्चन को। अब टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 12 और 60 का एलसीएम, यानी कि टोटल वर्क आ जाएगा 60। 60 की पावर यहाँ से कितनी आ जाएगी? यानी 1। ये क्षमता होती है हमारी। 12 कितनी बार जाएगी? 5 बार जाएगी। कितनी बार जाएगी बेटा? ये जाएगी 5 बार। ठीक है भाई, ये 5 बार यहाँ से जाएगी। अब आप ये बताइए, अब आप मुझे बताइए कि ए प्लस वी प्लस सी सारा काम कितने में कर रहे हैं? पावर कितनी है? क्षमता कितनी है इनकी क्षमता है 5। अगर हम यहाँ से ए की क्षमता लिख दें, ए की क्षमता कितनी लिख दें? 1। ए की क्षमता 1 लिख दें, तो तुम्हें निश्चित ही पता है कि बी और सी की पावर कितनी रह जाएगी? 4 रह जाएगी। तभी तो मिलकर 5 होगा भाई। ऐसा मान के चलिए कि ए, बी, सी तीनों मिलकर 5 लड्डू खाते हैं, और जिसमें से ए अकेला 1 लड्डू खाता है, तो बी और सी कितने लड्डू खाते हैं? बी और सी 4 लड्डू खाते हैं। ये तो आपको पता होगा। अब ऊपर एक क्वेश्चन दिया है, सी बी की तुलना 5 गुना कार्य कुशल है। सी बी की तुलना में कितना गुना है? 5 गुना कार्य कुशल है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ v और प्लस सी, और इनके सबके बराबर में लिख दूँ, कितना लिख दूँ मैं इन सबके बराबर में, या ऐसे अनुपात में लिख दूँ, चलो अनुपात में लिख दूँ b और c। ठीक है, कितना बोला है? 5 गुना कार्य कुशल है। c किसकी तुलना है? b की तुलना में। तो b की तुलना में अगर b 1 है तो ये कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? c 5 गुना होगा, 5 गुना कार्य कुशल होगा। तो अब बताइए टोटल कितना आया? टोटल आ गया बेटा 6। और हमें टोटल इनका दोनों का कितना दे रखा है? टोटल इनका कितना दे रखा है? टोटल दे रखा है 4, बी और सी का। तो मैं इसके बटे में 4 लिख सकता हूँ, इसके बराबर 4। 6 का मान अगर 4 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 2/3। 1 का मान कितना आ गया? 2/3 आ गया। हमें निकालना किसका है? बी का। तो बी का वैल्यू कितना आ गया? 2/3। ठीक है भाई, तो
तो अब मैंने बोला है कि b की पावर जो है वो कितनी आ चुकी है, 1 से अब गुणा करेंगे हम तो 2/3 आ गई। तो ये तो 1 से गुणा होगी तो 2/3 पावर ही आ गई। ठीक है, अब उनने पूछा है कि b कितने दिनों में वह पूरा काम करेगा। तो अब टोटल काम है कितना, टोटल काम है 60। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टोटल काम निकालने के लिए किसका, v का। तो b का 60 काम है, पावर कितनी आई है 2, तीसरा बटे कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तीसरा बटे कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। अब 2 से गुणा करेंगे कितनी बार आ जाएगा, 60 और 30 बार, और 30 या 90। यही हमारा जो है आंसर बनेगा। बिल्कुल एक एक लाइन आपके सामने है, एक एक लाइन आपके सामने है, बिल्कुल जो आपके क्वेश्चन में किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया 90, आपका यहाँ से आंसर आ गया। दोबारा सवाल देख लो, सी बी की तुलना में 5 गुना कार्यकुशल है, यानी कि इसकी क्षमता कितनी है 5 और इसकी क्षमता कितनी है 1, और दोनों की क्षमता मिलकर कितनी हो गई है, दोनों की क्षमता कितनी हो गई मिलकर, बताइए दोनों की क्षमता कितनी हो चुकी है मिलकर। इसकी ए हो चुकी है, इसकी 5 और इसकी दोनों कितनी हो चुकी है 6 बराबर। इन दोनों की वैल्यू कितनी है, क्षमता कितनी है 4। अगर 6 का मान 4 है तो 1 का मान कितना आएगा 2/3। यहाँ b की वैल्यू 1 ही है और 1 से गुणा करेंगे तो 2/3 ही आएगा। अब b टोटल काम करना चाह रहा, कितना काम है 60 को अगर 2/3 से करेगा तो 3 कहाँ पहुँचा है ऊपर, ये 3 ऊपर पहुँच गया वाला। तो इस 3 से तो गुणा करनी है, 2 से कट करेंगे कितनी बार कटा 30 बार, और 30 या 90। इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन है आपका, आप इसे नोट कर लो। मैं देख लेता हूँ जरा पहला क्वेश्चन देख कर देखना पड़ता है कराकर कि आपको ये सही समझ में आ रहा है, दिख रहा है या नहीं। अगर आपको दिख रहा है इतना ही तो ठीक है, वरना तो थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, थोड़ा सा और बड़ा करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब सही दिख रहा है, चलिए काम बढ़िया हो जाएगा यहाँ से, इतने से ही। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है हो चुका है, यानी कि 21वां क्वेश्चन जो है हमारा हो चुका है। नोट कर लिया है आपने, ठीक है, नोट हो गया है। तो 22वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपके सामने है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर तीनों किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेला बी उस काम का 75% कितने में करेगा। अब बताओ भाई, इस साल का सवाल अगर बन जाए कहीं, इस साल का सवाल अगर कहीं बन जाए तो मिस्सा का बता देना कि सर हाँ इस साल का सवाल बन गया है। ठीक है भाई, इस साल का सवाल बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा इस साल का सवाल। आप इसे करो इतना, हम इतने इसमें इंक डाल लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे तरीके से दिखाई देता रहे सोल्व किया हुआ। ठीक है, करो इसको इतना। कैसे करना है, सबसे पहली बात है करना कैसे है। चलिए आप पहले ये लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी। ठीक है भाई, अब हर सवाल में एक बात पढ़ते रहना, क्या सवाल में वो बात है ये देखते रहना। ठीक है, इसमें क्या बोला है उसने ये बताइए पहले, तो इसको समझ में आना चाहिए आपको क्या बोला है उसने। देखो इसने बोला है बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, 40% अधिक दक्ष है। ठीक है भाई, तो अब देखो 40% को लिख दो, यहाँ लिख दो 40% को। हम क्या लिख सकते हैं 40 को 2/5, ये अधिक है तो यानी कि 7/5। कौन अधिक है, कौन अधिक है भाई ये बताओ, कौन अधिक है, कौन अधिक है इस टाइम, ए अधिक है या बी। चलो इस तरीके से करके ना, सिंपली एक तरीका मैं बता देता हूँ आपको, उस साल का तो कोई तरीका है ही नहीं। आप ऐसे लिखो ए बी सी, क्या लिखो ए बी सी लिखो, क्या लिखना है ए वी और सी ये लिखो। ठीक है भाई, चलो ये लिख लिया हमने बोला है क्वेश्चन में कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, बी की तुलना में 40% ए 40% अधिक दक्ष है, ए अधिक है ना। ठीक है, अब देखो क्या करना, 40% को हम क्या लिख सकते हैं 2/5, यानी कि हम 7/5 लिख सकते हैं। तो कौन दक्ष है, ए अधिक दक्ष है किससे, बी की तुलना में। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, ए की कितनी आ गई 7, ऐसा लिख दो। ये कितनी आ गई, ए की आ गई, और ये किसकी आ गई वी की पावर। ये पावर है, दक्ष का मतलब अधिक पावर। फिर ने बोला बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5, कम दक्ष है ना। कौन, तो इसे हम लिख सकते हैं 4/5, इस बात को समझो 4/5 लिख सकते हैं। तो कौन कम दक्ष है,
बी की तुलना में सी कम है, तो ये किसका हो गया है सी और ये किसका हो चुका है बी का। ठीक है, तो बी की जगह 5 ही लिख दो और यहाँ पर सी की जगह पर कितना लिखना है 4। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, जहाँ रिक्त स्थान होती है उसी का भर दीजिए। तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ कॉमन है 5, तो 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, यहाँ 5 कैंसिल, क्या आया पावर 7, कितनी पावर आई 5, कितनी पावर आई 4। ठीक है भाई, हो गई, तीनों की पावर निकल गई। ये तीनों की क्षमता है, क्या है ये तीनों की क्षमता। तो क्षमता हमने निकाल ली ए बी सी की, क्लियर। अब उसने बोला है कि तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो पहले दिन की क्षमता देखो कितनी आ गई है 16 और गुणा 15, ये काम आ गया, ये तो आ गई क्षमता, और 15 दिन में कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना आ चुका है, टोटल काम कितना आ चुका है, यानी 15 15 225, यानी कि 240, 15 छक्का 90 और 15 का 15 और आपका 9 24। तो ये आ गया टोटल वर्क, क्लियर इतनी बात। अब सवाल पे लेके जाइए फिर पूरी तरीके से कि अकेला बी उस कार्य का 75% कितना करेगा। अगर मैं इसका 3/4 निकाल दूं, 75 का मतलब कितना है 3/4, तो 4 से कितनी बार 6 बार, यानी कि 60 बार, और 180, ये काम आ गया 180। अब इस काम को करने के लिए बोला किसने, इस काम को किसे बोला गया है, किसको, बी को। तो बी यहाँ लिखो और कितना लिखना है 180 काम, और कितनी पावर से बी की 5 की पावर से। तो आपका आंसर 36 आना चाहिए, आपका आंसर कितना आना चाहिए 36। तो 5 से कितनी बार कट करा, ये 36 बार। तो यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। थोड़े से टफ तो हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी लैंग्वेज टफ है और कुछ नहीं। ये आपको कुछ करना नहीं है, तो आपको बनाना है सबक, सवाल केवल इतना है, केवल प्रश्न आपको इतना करना है। सवाल एक बार फिर देख लो। उनने बोला है ए बी की तुलना में बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। तो दक्ष का मतलब है ज़्यादा काम करता है। तो देखो हमने 40% बना दिया 2/5, और अगर 5 में 2 जोड़ेंगे 7 अधिक दक्ष हो गया। तो बी की वैल्यू होगी 5 और ए की वैल्यू होगी 7। इसी तरीके से उन्होंने बोला है कि बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। तो 20% हमने लिखा 1/5, तो ये एक आ गया, कम दक्ष का मतलब 4/5। 5 किसका मान है, ये बी का मान है बेटा, 5 किसका मान है, ये बी का। तो बी का मान ये है, सी का मान आ गया 4। हमने फिर लिखना है ए बी सी, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, फिर बी के नीचे बी की वैल्यू, और ए के नीचे सी की वैल्यू। जो चीज़ कॉमन है वो कट कर दो, 5 5 कॉमन है, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 5, यहाँ 4। टोटल क्षमता कितनी आ गई है 16। और क्षमता गुणा समय को अगर हम गुणा कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता, टोटल काम बन जाता। और हमारा टोटल काम कितना बन गया है 240। अब मुझे 240 का 75% निकालना। 75 मतलब है 3/4, 75/100, 25 या 75, 25 चौका 100, 75 मतलब 3/4 का मतलब अब आपका आ गया 180। तो 180 कामों कौन करवा रहा था, बी, और किससे करवा रहा था 5 से। बी की क्षमता कितनी है 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया 36। इस तरीके से क्वेश्चन बन गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर बन गया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, और आप इसी के तरह जो है क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे वो करेंगे 23वां क्वेश्चन। कौन सा करेंगे, 23वां क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एक बार पढ़ लेंगे। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, और एक साथ कार्य करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 दिन में या 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य का 35% कितने घंटे में पूरा करेगा। ठीक है भाई, तो सेम सवाल है, सेम संख्या आएगी बिल्कुल। तो अब हम इसको हमने बना तो रखा ही है, चलिए अब हमने बना तो रखा है, सेम परसेंटेज तो यही है, इसकी सेम परसेंटेज है यही। ठीक है, तो अब हम इस पर बनाएंगे इस क्वेश्चन को। क्या लिखेंगे हम, ए वी और सी। तो ए की वैल्यू कितनी आई 7, ए की वैल्यू कितनी आई 7, बी की वैल्यू कितनी आई 5, फिर बी की वैल्यू, यहाँ रिक्त स्थान है, यहाँ बी की वैल्यू कितनी आई 5, यहाँ पर फिर बी की वैल्यू कितनी आई, फिर सी की वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ पर ये रिक्त रहेगा। तो जहाँ पर रिक्त होता है, जो पड़ोसी तो काम में आता है, तो ये 5 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये वाला 5 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस 5 से ये 5 और ये 5 कॉमन संख्या, 7 5 और 4, टोटल संख्या कितनी आई 16। ये तो आगे हमारा पुराना सवाल। अब आगे उन्होंने कहा है कि 20 घंटे में करते हैं। कितने घंटे में करते हैं, 20 घंटे में। तो हम यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या करेंगे, 16 गुणा 20 करेंगे, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 320 काम आ जाएगा। और 320 का भी हमने क्या बोला है कि ए उस कार्य का 35%, यानी कि उसका 35% का मतलब है 7/20।
5 सत्ते 35 और 5 से 100 बार, तो 0 से 0 और 2 से कितनी बार 16 बार। देखो भैया अगर मैं 35 को बटे 100 करूँगा तो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7 बटे 20 ही तो आगा। बताओ, तो यही तो हमने निकाला है। तो 16 सत्ते मत करो ना, ऐसे लिख दो, क्यों करनी है गुणा, 16 गुणा 7, ये काम आ गया। ठीक है, ये काम कराना किससे है, ये काम कराना किससे है, जल्दी बताओ, ए से कराना है। मैंने देखो क्यों कहा था गुणा मत करो, क्योंकि ए की वैल्यू अब कितनी है 7, तो यहाँ 7 रख दो, 7 से क्या हो जाएगा 7 कैंसिल। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 16 घंटे। आपका आंसर क्या आ जाएगा 16 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। और देखो 16 घंटे आपका सी विकल्प में है भी। ठीक है भाई, 16 घंटे आपका सी विकल्प में है, इसे नोट करो। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, बीच बीच में चेक करना करता भाई, क्योंकि हमारी कोई टीम तो है नहीं अभी, हम तो अपना अकेला ही करते हैं अभी मेहनत। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। ठीक है, 3 प्रश्न हो चुके हैं। इसे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, कभी सोचो, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24वां क्वेश्चन देखो। बिना रेशियो बनाए भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिना रेशियो बनाए भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, टेंशन ना लो। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है, बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है। एक साथ कार्य करने पर तीनों एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। सी अकेला उस कार्य का 30% कितने दिन में करेगा। बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। चलो अब जो हम ना इसको बिना इसके रेशियो बना के करते हैं, बिना रेशियो बना के करते हैं। चलो हम लिख लेते हैं ए बी सी, क्या लिख देते हैं, ए वी और सी, ऐसे लिख देते हैं। उनने कहा है वी की तुलना में ए 50% अधिक दक्ष है, मान लो कि 150 है, तो ये कितना होगा 100। अगली बार उन्होंने कहा है बी की तुलना में सी 40% कम दक्ष है, तो बी की तुलना में 40% सी कौन है, तुलना में सी 40% कम है, तो ये अगर 100 है तो ये कितना होगा 60 होगा। अब बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है ना, बताओ नहीं है ना दिक्कत। चलो अब हम यहाँ पे भी 100 लिख देते हैं और अब हम यहाँ पे भी 100 लिख देते हैं। ठीक है, ये 100 कैंसिल, ये 100 कैंसिल, ये 100 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा अभी एक 0 कैंसिल, 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब हम 2 से नहीं काट सकते बिल्कुल भी, क्योंकि ये 15 आ गया है, ये 10 आ चुका है और ये आपका 6 आ चुका है। टोटल क्षमता कितनी आ चुकी है, टोटल क्षमता आ चुकी है 31। टोटल क्षमता कितनी आ चुकी है भैया 31। देखो 10 और 6 16 और 15 31। अब उन्होंने कही है कि तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करते हैं 20 दिन में। तो हमें अगर यहाँ टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, क्षमता गुणा समय, तो 31 गुणा 20। ठीक है, ये तो आ गया टोटल समय। अब उन्होंने कहा है कि सी अकेला उस कार्य को, सी अकेला उस कार्य का जो है कितना 30% भाग, तो हम सी से करा लेते हैं। तो 31 बटे 20, इसका कितने परसेंट, 30 बटे 100, 30% हो गया ये। और सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता ये है, सी की क्षमता ये है सी 6, तो हमने 6 रख दिया। ठीक है भाई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और इस 6 से 3 दूनी 6 से ये पूरा 6 कैंसिल। आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आ गया 31। आपका आंसर कितना आया 31 दिनों में। आपका आंसर कितना है 31 दिनों में। ठीक है भाई, अब बताओ हो गया ना बिना रेशियो बनाए, बिना रेशियो बनाए। देखिए अब देखो, अब इसको अच्छे से कर लो नोट। ठीक है भाई, बिना रेशियो बनाए हो गया ना, हो गया भैया, ऐसे ही करोगे तभी आएगा मज़ा, तभी आएगा मज़ा जब आप इस तरीके से करना सीख जाओगे क्वेश्चनों को। तो ठीक है, भीड़ तो बहुत है, बताओ पेपरों में भीड़ तो बहुत है, तो हमारी तो टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए करने की। और वो भी क्वेश्चन मैं हल्के हल्के क्वेश्चन आपको कराकर और छोड़ देता तो ऐसा कोई काम थोड़ा बनता है। मैं तो ये चाह रहा हूँ आपको बढ़िया क्वेश्चन हो आपके सामने बिल्कुल बढ़िया बिंदास क्वेश्चन हो आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25वां क्वेश्चन है, सेशन का 5वां क्वेश्चन। अभी यह ए बी और सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 24, 15 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। वेरी इजी, वेरी इजी, इससे इजी कोई सवाल नहीं है, इससे इजी कोई सवाल नहीं है। अगर ये सवाल नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे जैसा कोई बवाल नहीं है। ठीक है भाई,
अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो तुम्हारे जैसा कोई बवाल नहीं है, क्योंकि इतना हल्का सवाल में आप क्या करोगे, जल्दी बताओ, ठीक है, करके दिखाओ। कुछ भी तो नहीं है इसमें। लो जी, ए अकेला, बी सी। ए अकेला कितने में कर रहा है, 24 में, हो गया। चलो, बी 15 में कर रहा है, सी 12 में कर रहा है। अब यहाँ से एलसीएम लो, कितना लोगे, ठीक है, एलसीएम कितना लोगे, ठीक है, 120 ले लो। चलो 120, 24 पंजे 15 8 12 ढाई 120। अब उसने ये कहा, सवाल पढ़ो आगे, बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन बाद छोड़ा। तो किस किस ने करा कार्य, बी और सी ने। किस किस ने करा बी कार्य, बी और सी ने शुरू करा। यह आया बी और सी की वैल्यू, यानी कि 18 में कितने दिन तक करा, 3 दिन तक। 18 तिया 54, काम कितना हो गया, 54। अगर मैं इसमें से 54 कार्य निकाल दूं तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, 66 बचेगा भाई, 66 बचेगा, नहीं बचेगा, हाँ या ना, 66 बचेगा, क्योंकि 60 और 60 120 होते हैं, तो 66 बचेगा। अब उन्होंने कहा ए अकेला शेष कार्य कितने में करेगा, तो ए आया 66 कार्य है, ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। तो 13 पंजे 65, तो 13 सही 1/5 में आ गया। बताओ इससे हल्का कोई सवाल है क्या, 13 सही 1/5 आ गया इसका आंसर, 13 सही 1/5 आ गया इसका आंसर, यानी कि बी विकल्प इज द राइट आंसर। दोबारा समझ लो, ए बी सी क्रम से 24 15 12 में कर सकते हैं, ठीक है, तीनों ने, ठीक है, इतने में कर सकते हैं। बी और सी ने कार्य प्रारंभ किया और कार्य 3 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, फिर शेष कार्य को ये कितने करेगा, तो 3 दिन में मान लो घर में 120 लड्डू हैं, 18 की पावर है, 10 और 8 18 की, 3 दिन में 54 लड्डू खाए इन्होंने, ठीक है, 4 54 लड्डू खाए, 4 54 लड्डू और खा लिए, तो बचे कितने, 66 लड्डू को कौन खाएगा, ए खाएगा, और किस पावर से खाएगा, 5 से, ठीक है भाई। तो मेरे को तो यही निकालना है, ठीक है जी। तो कितना है, 13 से ही 1/5, यही आपका आंसर आ चुका है। 5 क्वेश्चन आपके जो है आज के सेशन के हो चुके हैं, ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन आपके आज के सेशन के हो चुके हैं, और छठा यानी कि टोटल 26वां क्वेश्चन और सेशन का छठा क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए। क्वेश्चन है, ए बी और सी एक कार्य को अकेले क्रम से 24 20 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं और 6 दिन बाद काम करके उसे छोड़ देते हैं। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को अकेले कितना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसे तो कर ही दो यार, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, करो इसको, करो बिल्कुल, कैसे सोल्व होगा। ऐसे प्रश्नों को किस तरीके से सोल्व करते हैं ये देखना आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बिल्कुल उसी तर्क पे दिया गया है, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि घबराओगे तो मृत्यु हो जाएगी आपकी, क्योंकि हमेशा हारता वही है जो कोशिश नहीं करता, ठीक है। जिसने कोशिश की है वो कभी हारा नहीं है, ठीक है भाई, जिसने कोशिश की है वो कभी हारा नहीं है, हारता वही है जो कोशिश नहीं करता, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन करते क्या है। ए बी सी अकेले कितने में कर रहे हैं, तो ए कर रहा है भैया, ए कर रहा है 24 में, और बी कर रहा है भैया, बी कर रहा है 20 में, ठीक है। सी कर रहा है इसको, सी कर रहा है 18 में। इसका मतलब यहाँ से एलसीएम जो आएगा आपका 24 120 यानी कि 18। तो अगर हम यहाँ से एलसीएम लेना चाहें तो देखिए, कुछ बच्चों को जब ज़्यादा दिक्कत आए एलसीएम, तो या तो सेम ऐसे ले लो एलसीएम, ऐसे भी एलसीएम ले सकते हो, वरना देखो 24 का गुणक क्या हो सकता है, 24 का 240, क्या 18 की चली जाएगी, 18 की चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, गुणा करके देखो 18 की, यानी 18 का 18 और 18 की नहीं जाएगी, 360 में 24 की चली जाएगी क्या, 360 में 24 की चली जाएगी क्या, 24 का 24, ठीक है, और बचा 6 और 60 नहीं जाने की, ठीक है। चलो देखिए 24 20 और 18, तो 6 कॉमन ले लो, 6 चौक 24, 20 ऐसे रहने दो, 6 ते 18, ठीक है भाई। तो अब यहाँ से आया आपका 4 ले लो कॉमन, तो 4 ऐसे रहने दो, 5 और 3, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो 15 चौका 60 और 6 चौक 24 और 24 छंग 144, ठीक है, 144,
ठीक है, तो हम कितना ले सकते हैं यहाँ से, अगर करना चाहो तो हम एलसीएम ले सकते हैं 720। कितना ले सकते हैं 720 यहाँ से ले सकते हैं। ठीक, 24 तिया 72, यानी कितनी बार 30 बार। 20 से यानी कि 00 कितना 36 बार। 18 चौक 72 यानी कितनी बार 40 बार। हाँ या ना, कितना ले लेंगे 720 एलसीएम ले लेंगे 24 20 18 का। ठीक है, तो यहाँ से 30 क्योंकि 24 तिया 72 होते हैं। ठीक है, और एक 0 चला जाएगा। ठीक है, 20 से कितनी बार चल जाएगी 30 36 बार चल जाएगी। 18 से कितनी बार 4 बार 40 बार। आगे क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि बी और सी कार्य प्रारंभ करते हो 6 दिन तक। तो बी और सी यानी कि आपका 76 और कितने दिन में 6 दिन में। कौन बी और सी। तो कितने दिन तक काम कर रहे हैं ये 6 दिन तक कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो 6 छंग 36, 3 6 7 42 3 45। तो अगर मैं इसमें से 456 अगर घटा दूँ, 400 अगर 56 में घटा दूँ यहाँ से, ठीक है, तो कितना बचेगा यहाँ से 10 में से 6 गए 4 बचे, 9 में से यानी 11 में से 5 तो 6 बचे। ठीक है भाई, यहाँ 6 में से आपका 2 तो 264 बचे। इस 264 को कौन करेगा, इस 264 को कौन करेगा, ए करेगा। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 30 है। ठीक है भाई, ए की वैल्यू कितनी है 30 है। ठीक है, अब यहाँ से आप कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं गुणा, मतलब कितने से कर सकते हैं, ऐसा मान के चलिए 30, ये 24 ही था। एक बार देख लो उसको चेक करके, 30 ए कर रहा है, ए अकेला कितने में करेगा। ठीक है, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 से कट जाएगा 3 अट्ठे 24 और फिर 3 अट्ठे 24। ठीक है भाई, अब बचा 10। ठीक है भाई, तो 44/5 इसे लिख सकते हैं। तो अब कितना बचा यहाँ से, 5 से कट करेंगे तो 8 सही 4/5। ये कुछ सी विकल्प मिल गया आपको, क्योंकि 5 अट्ठे 40 होते हैं। तो हमारा आंसर कितना आया 8 सही 4/5, 8 सही 4/5। ठीक है, समझ गए। थोड़ा कैलकुलेशन इशू था इसमें, क्वेश्चन वही था। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, बी और सी को 76 पावर से 6 घंटे तक काम कराया। 6 घंटे था दिन था, 6 दिन तक। और कितना काम हो गया 456 निकाल के बचा कितना 264। और किसने कराया, ए ने। ए की वैल्यू कितनी है 30, और 30 से कितने में कर रहा है 8 सही 4/5 में कर रहा है बेटा। ठीक है भाई, हो गया ना क्वेश्चन, हो गया ना क्वेश्चन, बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो इसको, नोट करो फुर्ती से। ठीक है, इतना आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। 27वां क्वेश्चन देख लो क्या है। यदि 20 महिला 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने दिन में बना पाएंगी। बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, इसे नोट कर लिया आपने। चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ, मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, यानी कि 27वां क्वेश्चन आपका और आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन। यह है, यदि 20 महिलाएं 100 मीटर लंबी सड़क 10 दिन में बना सकती हैं, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क कितने में। याद करो, आपको मैंने पहले सेशन में एक तरीका बताया था, M1 D1 T1 बटे W1, फिर बताया था M2 D2 T2 बटे W2। इससे कर लेंगे क्वेश्चन को, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। बताओ M1 कितना है, महिलाएं कितनी हैं 20। ठीक है, कितने दिन की बात कर रहे हैं 10 दिन की। समय दे नहीं रखा, वर्क दे रखा कितना 100 मीटर लंबी सड़क। नेक्स्ट में 10 महिलाएं कितने दिन को बोल रही हैं पता नहीं है, D2 हमें पूछा है। फिर क्या करना है हमें, कितने मीटर लंबी है 50 मीटर लंबी है। ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन अभी तक। यानी कि क्वेश्चन ऐसा ही पढ़ा जा सकता है, 20 महिलाएं किसी 100 मीटर लंबी सड़क को 10 दिन में बना सकती हैं, तो 10 महिलाएं 50 मीटर लंबी सड़क को कितने दिन में बनाएंगी। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन देखो, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है भाई, 2 से 5 बार कैंसिल, 5 से ये 5 10 बार कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास, या तो 10 बचा है और फिर क्या बचा हमारे पास D2 बचा है। क्या बचा है D2। तो हमारा आंसर क्या बनना चाहिए 10 दिन बचना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है भाई, ठीक है, कोई टेंशन ना लो। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। आप घबराओ मत, क्लास तो थोड़ी लंबी जाएगी यार। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, क्लास लंबी जाएगी आई थिंक, क्योंकि आज लेंथी सवाल है जी, आज लेंथी सवाल है, क्लास लंबी जाएगी, हम भी बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड भी कम कर रहा हूँ आज अपनी,
जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, चलो चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी एवं सी अकेले अकेले किसी कार्य को 15 दिन, 30 दिन और 70 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हैं एवं कार्य समाप्ति पर 1615 रुपये प्राप्त करते हैं। तो ए के हिस्से एवं बी के हिस्से के बीच में अंतर कितना है, बताइए कितना हल का प्रश्न है भाई। बहुत ईजी ना, कैसे करना है देखो। ए बी सी, ए कितने में 15 में, बी कितने में 30 में, सी कितने में 70 में। ठीक है, मैं कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें इसमें, इसका देखो टोटल काम कितना आया, 70 है। अच्छा 70, 7 या 21, 210, 15 दूनी 30, ठीक है 15 से यानी कट जाएगा 210। ठीक है, 15 का ना 15, 6 15 चौका 60, 14 15 की 270 बार, 30 की 3 सत्ते 21, 7 बार, 7 या 21 3 बार। ठीक है भाई, तो ये तो है क्षमता। क्या है ये क्षमता है। अब देखो मजदूरी कैसा बनती है, मजदूरी जो बनती है वो कैसा बनती है। इसी क्षमता को हम मजदूरी कैसे बनाते हैं, अगर 14 की इससे गुणा करेंगे, 14 से अगर किसको कराएंगे आपकी 240 को, ठीक है, तब भी। अब अगर मैं इकट्ठा काम कराऊं तो देखो सब कब कितने में करेंगे, ए बी सी। पहले इस सवाल को समझ लो, बड़ा प्यारा सवाल है, इस बात को समझ नहीं पाता कोई भी। ये कितना हो गया 10 और आपका कितना हो गया 24, यानी कि 24 और बटे कितना आया 210। ठीक है भाई, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, 4 2 से 4 बार और 2 से 35 बार, तो 35 बटे 4 में कर रहे हैं तीनों। तो इसका मतलब 35 बटे 4 तक 14 ने भी करा होगा, 35 बटे 4 तक 7 ने भी करा होगा, 35 बटे 4 ने तक 3 भी करा होगा। तो 35 बटे 4 तो कॉमन ही है। इसका मतलब यहाँ पर मजदूरी बनाने से अच्छा क्या है, इन्हीं को मजदूरी मान लेते हैं। इन्हीं को क्या मान लेते हैं, मजदूरी मान लेते हैं। क्योंकि अगर मैं इनसे ऐसे कराऊंगा 14 गुणा 34 बटे 4, फिर अनुपात 7 गुणा 34 अनुपात 4, और यहाँ पर 3 गुणा 34 अनुपात 4, तो 34 अनुपात 34 अनुपात सब कॉमन है, तो ये तो हट जाएगा। इसलिए सीधे शब्दों में बात है, जब भी आपको क्वेश्चन आ जाए ऐसा, जब भी कभी आपको क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का जिसमें मजदूरी का काम हो, तो सीधी बात करो, जो हमारी क्षमता होती है उसी को मजदूरी बना लेते हैं। तो कितना आया 10, यानी कि आपका 17 और 7 आपका आया 24। ठीक है भाई, और इसकी मजदूरी कितनी है, इसकी मजदूरी आपकी है 1615 रुपये। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 24 का मान 1615 रुपये है, तो एक का मान कितना होगा 1615 बटे 24 होगा ना, होगा इतना। ठीक है भाई, इतना ही होगा। ठीक है, इतना हो गया, तो एक का मान कितना आ गया 1615 बटे 24, एक का मान आ गया। अब उन्होंने पूछा है कि ए के हिस्से एवं सी के हिस्से में कितना अंतर है। तो ए और सी के हिस्से में कितने का अंतर है भाई, ए और सी के हिस्से में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। कितने का अंतर है, 11 का। ए और सी के हिस्से में कितने का अंतर है, 11 का अंतर है। ठीक है, ये तो 24 मजदूरी आ गई। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर तीनों यानी कि एक साथ काम करते हैं एवं कार्य समाप्ति पर 1650 रुपये प्राप्त करते हैं, तो ए के हिस्से और सी के हिस्से में कितने का अंतर है। ठीक है, तो अब यहाँ दोनों में कितने का अंतर है, यहाँ देखो 11 का, तो हमें यहाँ करनी है 11 से गुणा। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 से, यानी कि आपका 3 से 3 अट्ठे 24, यहाँ से 3 पंजे 15, एक बच गया। ठीक है, और एक बचने पर हमारा यहाँ से आया 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, 2 बच गया और 3 अट्ठे 24, इसका मतलब पूरा नहीं कट रहा। ठीक है, चलो छोड़ो, यहाँ से इतना नहीं कट रहा, तो आप ऐसे लिख दो इसको 1615 बटे 24। देख लो एक बार सवाल को, ए बी एवं सी अकेले अकेले किसी काम को 15, 30, 70 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करते हैं एवं कार्य समाप्ति में 1650 रुपये प्राप्त होते हैं। ए के हिस्से में सी के हिस्से में कितना अंतर है, इतना बताना है। तो यही हमारी जो है मजदूरी है। ठीक है, तीनों की, और तीनों की मजदूरी यहाँ से आ चुकी है 24, और 24 का मान कितना है 1615। इस तरीके से इसको सोल्व करो। अब देखो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 का 5। ठीक है, हासिल 5 आपके 11 का 11 और 5 16, हासिल कितना लगा 1, और 11 से 66 और 1 67,
6, 11 का 11 और 6 आपका 17 और बटे कितना है 24। ठीक है भाई, तो यही क्या है आपका 24 से अगर होगे तो आप 24 3 से 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 आपका कट जाएगा यहाँ से। आप देखते हैं फिर 3 से कितना बचा यहाँ से 2 और 3 नम 27, 3 दूनी 6 नहीं कट रहा 3 से, तो 24 से ऐसी अप्रोक्सली भाग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो 24 छंग 144, 24 सत्ते 24 सत्ते यानी कि 24 सत्ते 7 चौक 28, 8 और 2 बच गया और 7 दूनी 14 और 2 16, 168। तो कितना बचा यहाँ से 24 सत्ते 168 यानी बचा आपका 2 9 और हो गया 6, 24 चौक 96। तो अप्रोक्सली कितना आया, ये आपका आ चुका है लगभग इतना। ठीक है भाई, लगभग 740 से समथिंग जो है आपका आ चुका है। ठीक है, अप्रोक्सली कितना आ चुका है 740। ठीक है भाई, एक 65 को 24 से जब भाग करेंगे तो लगभग इतना ही आएगा। इतने आ रहा है। एक सेकंड जरा चेक कर लेते हैं। आप इतना नोट कर लो, सवाल बढ़िया है। आपका आया है 1600 यानी कि 1615 गुणा 11, हमारी संख्या है 77 765, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब इसको हमें भाग करना है। भाग करना है कितना है 24 से, 24। ठीक है, हाँ 740.2 रुपये आया, बस 0.2 का लालच है बस, तो 0.2 लिख दो बस, लो हो गया। तो कितना आया है, दूरी नहीं है, ये आपका समय है 24 का समय तथा, हाँ सॉरी समय तथा कार्य, चलो इसको कर देंगे। ठीक, यहाँ पर दूरी नहीं कार्य है, ये तो लिखने में हो गया क्योंकि क्लास में ही चल रहा है ना चैप्टर क्लास में चैप्टर ही चल रहा तो उसी से चल आ गया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है भाई, हो गया। तो देखो आप सोच रहे होगे इसमें तो ऑप्शन नहीं है कोई, तो ठीक है इसमें ऑप्शन जो है वो ए है। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए है यहाँ पर। तो क्वेश्चन हो चुका हमारा 28। ठीक है भाई, अब 29वां क्वेश्चन आप अपने सामने देख लीजिए। 29वां क्वेश्चन आपके सामने है। 29वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखो जल्दी से करो इसको। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम किया और 15 दिन के लिए कुल 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। अब काम में एक का कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता की 5 गुनी है। ठीक है, कितनी गुनी है 5 गुनी है। तब ए की दैनिक मजदूरी कितनी है। बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना हल्का क्वेश्चन और प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, गर्मी तो बहुत है भैया आज। चलो करो इसको, आराम से करो। ठीक है भाई, करो इसको आराम से। क्वेश्चन ए और बी ने एक साथ मिलकर कार्य किया और 15 दिन के लिए कुल मजदूरी 18,000 रुपये प्राप्त की। अब काम में ए की कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता की 5 गुना थी। कार्य कुशलता का मतलब होता है क्षमता। तो देख लीजिए क्षमता, तो क्षमता किस की है, ए और बी की। तो ए की क्षमता कितनी है, ए की कार्य कुशलता बी की कार्य कुशलता 5 गुना, तो ए की है 5 और इसकी है 1, टोटल कितनी हो चुकी है 6। ठीक है, 6 का मान कितना है, 6 का मान है 18,000। तो 18, 1 का मान कितना आ गया 3,000 रुपये आ गया 1 का। तो ए की कुल मजदूरी कितनी आ गई, कुल मजदूरी कितनी आ गई, अगर 3 से गुणा करेंगे तो 3 से कितनी आ गई 15,000 तो आ गई किसकी, ए की। मगर यहाँ पर कुल ए की नहीं बोली है, मतलब ए की दैनिक बोली है, तो ये तो आ गई कुल मजदूरी। तो अगर हम दैनिक की बात करेंगे, दैनिक मजदूरी की बात करेंगे तो 15,000 रुपये है और दिन कितने हैं 15 दिन। तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 1,000 रुपये जो है इसकी मजदूरी दैनिक आ जाएगी। बस ये सवाल था। ठीक है, ये सवाल था इसका। ठीक है भाई, तो 29 सवाल हो चुके हैं। आज के सेशन का लास्ट सवाल। ठीक है, आज के सेशन का क्या हमारा लास्ट सवाल और 30वां सवाल जो है आज हम देखेंगे। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट सवाल और
हम 30वां सवाल जो है आप देखेंगे आपके सामने, इसे नोट कर लो अच्छे से, मैं इतना पढ़ देता हूँ। किसी कार्य को करने के लिए x और y की क्षमता का अनुपात 5:4 है। एक साथ मिलकर काम करने पर वे दोनों उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो y अकेला काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद काम छोड़ देता है और शेष कार्य को x कितने दिन में कर लेगा। बताओ कितना हल्का क्वेश्चन है भाई। इस साल का क्वेश्चन तो अभी तक बना ही नहीं है, इस साल का तो क्वेश्चन बना ही नहीं है। चलो इसको करो अच्छे से, ठीक है, करो इसको अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से कर लेना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बढ़िया। किसी कार्य को करने में x और y की कार्य क्षमता का अनुपात 5:4 है। एक साथ मिलकर कार्य करने में वे दोनों उस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। y अकेला काम करना शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। शेष कार्य x कितने में करेगा। लो भाई ये देखो क्या करना, ये लिखो x और y, ये x y क्षमता होती है यहाँ लिखी हुई। तो क्षमता कितनी है इनकी 5 अनुपात में और 4 में। तो हमने ऐसे लिख दिया। टोटल कितनी क्षमता आ गई यहाँ से, आ गई 9। हमने बोला कि कितने दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, दोनों मिलकर करते हैं 10 दिन में। तो मैंने 10 से गुणा करी और टोटल काम कितना आ गया, 90 काम आ गया टोटल, ठीक है। टोटल कितना काम आ गया 90। तो मैं ये 90 कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। 90 लिख सकता हूँ यहाँ पर टोटल काम, क्योंकि कई बार अच्छा कितने 10 दिन में कर सकते हैं, हाँ ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब भी हम कार्य निकालते हैं, तो मैं आपको पहली क्लास में बता चुका था कि कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता गुणा दिन, क्षमता गुणा दिन होता है। तो क्षमता हमारी कितनी है 9 दोनों की, और दिन दोनों को कितने लग रहे हैं 10। तो 9 दाई 90 काम हो गया, ठीक है। अब बात आती है कि y अकेला काम करना शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो इससे 5 दिन काम करा लो, 5 दिन। तो 5 चौक 20, तो 20 यूनिट तो इनने कर लिया, 20 यूनिट कर लिया इसने ही, ठीक है। अब 20 यूनिट अगर मैं इसमें से घटा दूं तो शेष कितनी रह गई, 70 यूनिट शेष रह गई। कितनी रह गई, 70 यूनिट शेष रह गई। अब उन्होंने कहा कि शेष कार्य ए अकेला कितने में करेगा। तो ए करेगा शेष, और कितनी यूनिट है 70। ए की वैल्यू कितनी है 5। तो 5 से कितनी बार कटेगा 14 बार। तो आपका आंसर कितना आ चुका है 14, आपका यहाँ से आंसर आ चुका है, ठीक है भाई। सवाल आ गया समझ में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना था। क्या था कि ए और बी मतलब एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात कितना 5 और अनुपात 4 में, ठीक है। दोनों की क्षमता हो गई 9। उन्होंने बोला कि दोनों मिलकर कितने दिन तक करते हैं 10 दिन में। तो 90 यूनिट काम करते होंगे, 90 यूनिट यहाँ आ गया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि बी ने कार्य शुरू किया, तो यानी कि 4 क्षमता से 5 की पावर से काम किया, तो कितनी यूनिट कर दिया 20। अगर मैं टोटल यूनिट में से 20 घटा दूँगा तो कितना बचेगा शेष 70। और 70 यूनिट को कौन कर रहा है, अब एक्स करेगा, यानी ए नहीं करेगा, कौन करेगा, एक्स करेगा। तो हमारा आंसर कितना बना, ये बना हमारा 14 यहाँ से आंसर, ठीक है भाई। तो आज के लिए केवल इतना ही, क्योंकि अब हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारी 3 क्लास हो चुकी है। अभी इसकी 2-3 क्लासें और बननी है, क्योंकि अभी 30 क्वेश्चन में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो अगर सेशन में आपको मज़ा आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।